अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सब्ज़ियों के कोफ्ते बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इस तरीके से सब्ज़ियों के कोफ्ते बहुत इजीली बना सकते हैं, जो कि दिखने में इतने अच्छे लगते हैं, डिलीशियस से, कि इनको बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। जो बच्चे घर में सब्ज़ियाँ खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से बनाकर ये बच्चों को भी दीजिए, बहुत हेल्दी है। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स ली हैं। देखिए, मैंने एक शिमला मिर्च ली है, बंद गोभी ली, एक गाजर ली है, एक चुकंदर लिया है और 2 आलू लिए हैं। साथ में हरी प्याज ली है, हरा धनिया लिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें मैं ये सब नहीं डालूंगी, इसमें से मैं 2-3 मिर्चें बारीक काट के डालूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन सब्जियों को कद्दूकश करेंगे। तो ये देखिए, हमें ये वाला नहीं यूज़ करना है मोटे सुराख वाला, हमें बहुत ज़्यादा बारीक वाला यूज़ करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारीक सब्जियाँ हमारी कद्दूकश की हुई होंगी तो बाइंडिंग बहुत अच्छी बनेगी कोफ्तों की। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर तमाम वेजिटेबल्स को कद्दूकश कर लेंगे। ये देखिए, मैंने तमाम वेजिटेबल्स को कद्दूकश कर लिया है। और जो मैंने इसमें आलू लिया है, एक मैंने मीडियम साइज़ का लिया था, एक छोटा सा लिया था। और शिमला मिर्च के जो बीज होते हैं वो हम इसमें नहीं डालेंगे। इस तरीके से कद्दूकश करना है हमें। अब तमाम सब्जियों को एक बॉल में हम डाल देंगे और अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें तमाम चीज़ें मिलाएंगे, स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर हरा धनिया डाल गई हूँ और साथ ही में बारीक कटी हुई हरी प्याज डाल देंगे। इन तमाम वेजिटेबल से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं बारीक कटी हुई। खसखस मैंने भिगो कर रख दी थी और मैंने इसको पीस के पेस्ट बना लिया। 1 चम्मच हम अभी कोफ्तों में डालेंगे और 1 चम्मच हम ग्रेवी में डालेंगे। नमक हस्बे जायका डाल देंगे। भुना कूटा ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, खुश्क धनिया डालेंगे कुटा हुआ आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। ये गरम मसाला पाउडर है हमारा होममेड, आधा चम्मच ये इसमें जाएगा। 2 चम्मच चावल का आटा इसमें डालेंगे और 2 चम्मच हम यहाँ पर बेसन का यूज़ करेंगे। बेसन आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। और अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, इसको ऐसे ही हमने अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। तो मैं यहाँ पर इसमें ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर रही हूँ, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो सख्त ना बने। तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का मैंने किया है इस्तेमाल। मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इनको मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे जो कोफ्तों की बाइंडिंग है तैयार है। दिखने में ये बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे गोश्त के कोफ्तों की होती है। चुकंदर से देखिए कितना ज़्यादा इसका खूबसूरत सा, कितना प्यारा सा कलर आया है। तो अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाते टाइम ध्यान रखिएगा, कोफ्ते जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े ना हों, नॉर्मल साइज़ के, थोड़े छोटे साइज़ ही के बनाइएगा, ना बहुत ज़्यादा छोटे ना बहुत ज़्यादा बड़े, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, सब्जियां पक नहीं पाती हैं। तो आपने नॉर्मल साइज़ के ही बनाने, मैंने थोड़े छोटे साइज़ ही के बनाए हैं, ताकि अच्छी तरह से हमारे कोफ्ते कुक हो जाएं, क्योंकि अब हमने इनको यहाँ पर फ्राई करना है। तो इस तरीके से देखिए, बहुत आसानी से ही बन गए, ना ये हाथों में चिपकते और इजीली बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पर तमाम कोफ्ते बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने पैन में ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम गर्म हुआ है ऑयल। और अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। तो जितने आएंगे एक वक्त में हम उतने ही इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक भी साथ में कर दिया कीजिए। तो देखिए, हमारे एक वक्त में ये सारे कोफ्ते आ गए हैं। तो बस अब हम इनको फ्राई करेंगे, एक साइड से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे इनका, जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। फ़ौरन से इनको नहीं हिलाइएगा, थोड़ी सी देर इनको फ्राई ऐसे ही होने देना 1 मिनट तक। और देखिए, अब हमने इसे पलटा है, कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। तो इसी तरीके से हमने इनको दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन सुनहरा सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई कर रहे हैं, ताकि ये इवनली सब जगह से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। ऑलमोस्ट देखिए, दोनों तरफ से बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये जो ऑयल हमारा बचा था ना, इसमें से हमने आधा ऑयल निकाल लिया, आधे से ज़्यादा, बस जितनी ज़रूरत है हमने उतना रहना दिया है। मैंने यहाँ पे
हाफ़ कप ऑयल इसमें रहने दिया है, बाकी मैंने निकाल लिया। अब मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज को भी मैंने कद्दूकश कर लिया था, इसलिए कि अगर पीस कर डालते हैं तो वो जायका, वो टेस्ट नहीं आता है कच्ची प्याज को पीस कर सालन पकाने से। तो जब भी आपको पिसी हुई प्याज इस तरह की चाहिए हो तो आप इसी तरीके से ना प्याज को कद्दूकश कर लिया करें, उससे प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सालन में। 2 चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। और मैं यहाँ पर अब इसमें जो मैंने 2 चम्मच खसखस भिगोई थी उसमें से 1 चम्मच हमने कोफ्तों में डाला था, 1 चम्मच हम यहाँ पर ग्रेवी में डालेंगे। इससे हमारी ग्रेवी जो कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। ये मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारी ग्रेवी का। तो अब हमने मसालों को पकाना है, थोड़ी सी देर से कवर कर देते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए इसे कवर करके पकने देते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह कुक हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मसाला देखिए हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त बन चुका है। तो अब हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। तो अब हम इसमें कोफ्ते शामिल करने के बाद इसमें हम ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। 1 कप मैंने पानी यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक जैसी आप ग्रेवी पसंद करते हैं आप उतना पानी शामिल कर लें। तो ग्रेवी इसकी जो होती है ना वो थोड़ी सी थिक अच्छी लगती है, बिल्कुल पतला शोरबा इसका अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैंने इसको बस एक उबाल आने का मैं इंतज़ार करूँगी और इसे कवर कर देंगे। तो जब तक हम यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच और इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और मैं इसको 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देती हूँ। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। तो लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से सब्जियों के कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हम इसको अब डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं ये कोफ्ते और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा आपको कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।